बच्चों हमारा पर्यावरण पाठ कक्षा 10 में मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं पारितंत्र के घटक। जैसा कि आप जानते हो पारितंत्र के दो घटक होते हैं। तो पहले मैं आपको पहला घटक समझाऊंगा। इससे पहले वाले टॉपिक में इनका परिचय करा दिया था। जैविक घटक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक देखो बच्चों शॉर्ट में बायो शब्द मतलब जीव ही होता है। जैविक घटक में जीव शामिल हैं। और पारितंत्र में बच्चों कोई भी पारितंत्र आप लेते हो उसमें दो प्रकार के जीव होते हैं। तो पहला जीव तो जैविक घटक, जैसा कि बच्चों नाम से पता लग रहा है जैविक घटक से तात्पर्य पारितंत्र में सभी सजीव है। देखो जितने भी जीव है बच्चों वो पारितंत्र के जैविक घटक बनाते हैं। जीव दो प्रकार के हैं। पहला जो जैविक घटक है ना बच्चों, पहले आप लिख सकते हो कि अपने पेपर में लिखोगे जैविक घटक कौन है, तो आंसर लिखोगे सभी सजीव। और जैविक घटक के दो प्रकार है। पहला जो घटक है वो है बच्चों उत्पादक। पहले जो जीव है ना वो है उत्पादक, जिनको बोलते हैं स्वपोषी, जिनको बोलते हैं स्वपोषी। और दूसरा जो घटक है बच्चों उपभोक्ता। दूसरे जो जीव है घटक नहीं सॉरी दूसरा प्रकार उपभोक्ता। और जो कि होते हैं विषमपोषी, जो कि होते हैं विषमपोषी। मेरी बात सुनो बच्चों, शॉर्ट में बताता हूं। देखो स्वपोषी पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। स्वपोषी सभी हरे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं। आपसे पूछे कि स्वपोषी कौन है तो आप लिख सकते हो कि प्रकाश संश्लेषी करने की क्षमता रखने वाले जीव, फोटो सिंथेसिस करने की एबिलिटी वाले जीव है वो स्वपोषी है। ये पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड, देखो लिखूंगा नहीं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं आप समझ जाओगे। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरित, सूर्य के प्रकाश, इन चार चीजों की सहायता से ये अपने लिए भी भोजन बनाते हैं और पूरी सृष्टि के लिए भी भोजन तैयार करते हैं। ये उत्पादक है। इनका दूसरा नाम है स्वपोषी। स्वपोषियों को खाने वाले हैं ना बच्चों, वे जीव जो स्वपोषियों खाते हैं वो उपभोक्ता है। उपभोक्ता विषमपोषी होते हैं। मतलब ये भोजन तो उत्पादकों से प्राप्त करते हैं लेकिन इनके भोजन प्राप्त करने की विधाएं टाइप्स अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों उपभोक्ता के कुछ प्रकार है। पहले उपभोक्ता होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। शॉर्ट में लिख रहा हूं प्राथमिक है उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता बच्चों सदैव शाकाहारी होते हैं। हर्बीवर्स, दे ईट ओनली हर्ब्स। शाकाहारी, ये केवल शाक मतलब घास खाते हैं। घास का तात्पर्य बच्चों आमतौर पर अपनी लैंग्वेज में हम मानते हैं कि घास फूस बेकार की चीजें हैं, जो ऐसे ही बच्चों जिनका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन बच्चों बहुत सारी घास ऐसी भी है बच्चों जिनको हम प्राथमिक उपभोक्ता सदैव शाकाहारी होते हैं। मतलब शाक घास खाते हैं। घास बच्चों बोया भी जाता है। गेहूं भी एक घास है वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार। गेहूं एक कृष्ट घास है, कल्टीवेटेड हर्ब्स जिसकी खेती की जाती है। तो शाकाहारी कौन कौन से हैं आप अपने आसपास उदाहरण देखते हो। बकरी शाकाहारी उपभोक्ता है, चूहा शाकाहारी उपभोक्ता है। और बच्चों शाकाहारियों को खाने वाले वो छोटे मांसाहारी होते हैं जिनको बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये ऑलवेज कार्निवर्स होते हैं, शाकाहारी।
ये बच्चों वास्तव में छोटे शाकाहारी है, स्मॉल, छोटे शाकाहारी, लेकिन बड़े मांसाहारी। थोड़े इनका कोई निश्चित आकार नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि ये छोटे मांसाहारी है। ये डायरेक्ट ऐसे मांसाहारी है जो शाकाहारियों खाते हैं। मांसाहारी भी बच्चों दो प्रकार के हैं। एक मांसाहारी है जो शाकाहारियों को भी खा लेता है और मांसाहारियों को भी खा लेता है। ये ऐसे मांसाहारी है जो शाकाहारियों को खाते हैं, जैसे सांप, सबसे बेस्ट एग्जांपल सांप है बच्चों। सांप, सॉरी सांप नहीं, इसके बाद है बच्चों तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर्स। ये बच्चों शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खा लेते हैं। जैसे चीता है, शेर है, ये बड़े मांसाहारी होते हैं। ये बड़े मांसाहारी होते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको एक रफ डायग्राम बनाता हूं कि पारितंत्र में जैविक घटक किस प्रकार से होते हैं। पारितंत्र में जो जैविक घटक है ना, सबसे पहले उत्पादक होते हैं। सबसे पहले है वो उत्पादक होते हैं। ध्यान दीजिए आप इधर, उत्पादक जिनको अपने बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। उत्पादकों की कुछ विशेषताएं हैं। एक तो ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दूसरी विशेषता ये बच्चों, ये स्थिर होते हैं, एक जगह ही रहते हैं, गतिशील नहीं होते हैं। कोई भी पारितंत्र है, इकोसिस्टम, उसमें ये स्थिर होते हैं। स्थिर का मतलब एक जगह ही रहते हैं, ये हिलते डुलते नहीं। जैसे पेड़ पारितंत्र है तो पेड़ उत्पादक है, पेड़ स्थिर है। अब और बच्चों, संसार में सूर्य के ऊर्जा को भोजन में बदलने की क्षमता एकमात्र इनमें ही होती है। चलो ये तो आ गया स्वपोषी में। अब स्वपोषियों को खाने वाले होते हैं शाकाहारी। कौन होते हैं? शाकाहारी। और शाकाहारी को बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी को खाने वाले होते हैं छोटे मांसाहारी। छोटे मांसाहारी, इनको बोलते हैं द्वितीय के उपभोक्ता। और इनको खाने वाले होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता, ये बड़े मांसाहारी होते हैं। अब बच्चों मेरी बात सुनो, शाकाहारी, मांसाहारी और तृतीयक उपभोक्ता। सर्वाहारी एक अलग प्रकार है, वो मैं आपको समझाऊंगा। मेरी बात सुनो, ये खाद्य श्रृंखला में कौन कहां है, इस स्थिति पर इनके नाम है। जो खाद्य श्रृंखला के बिल्कुल नजदीक में है, जो डायरेक्ट उत्पादकों खाते हैं, वो शाकाहारी है, और बाकी दोनों ही मांसाहारी है। मेरी बात सुनो, मैं एक उदाहरण ले कि मान लो ये गेहूं है, गेहूं का खेत है। गेहूं को खाता है चूहा, चूहे को खाता है सांप, और सांप को खाता है बाज। तो बच्चों अब देखो, गेहूं क्या है यहाँ? उत्पादक। चूहा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। और सांप क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता। बाज क्या है? तृतीयक उपभोक्ता। तो बहुत बार अपने मन में प्रश्न आते हैं भी चतुर्थ उपभोक्ता भी होगा, लेकिन एक्चुअली बच्चों रूल क्या है? सुनो आप, जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला से दूरी बढ़ती जाती है,
ऊर्जा की मात्रा घटती जाएगी, ऊर्जा की मात्रा घटती जाएगी। बाज को भी बच्चों शेर खा सकता है, कोई नियम नहीं है शेर बाज को ना खाए, लेकिन वो खाता नहीं है। कारण है कि बाज में इतनी ऊर्जा नहीं होती है जिससे शेर अपनी भूख को शांत कर सके। शेर को कई बाज खाने पड़ेंगे, शेर को कई बाज खाने पड़ेंगे। इसलिए बच्चों सामान्यतः एक पारितंत्र में 3 ही उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और द्वितीयक। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों होते हैं। अब देखो बच्चों, उत्पादक स्थिर है लेकिन उपभोक्ता है वो स्थिर है नहीं है, ये गतिशील रहते हैं। और उपभोक्ता विषमपोषी है, मतलब ये अपना भोजन स्वयं में नहीं बना सकते। अब सुनिए एक और बात, अब गेहूं है बच्चों, गेहूं ने कार्बन डाइऑक्साइड जल ले, जड़ों से ले लिया जल ले, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लिए, कुछ पोषक तत्व भी ले लिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो बच्चों एक समय तो ऐसा आ जाएगा जब मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, फिर हम सोचेंगे कि बाज को कोई नहीं खाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उपभोक्ताओं का एक समूह ऐसा है जो उपभोक्ताओं के मरने के बाद उनके शरीर से भोजन प्राप्त करता है, उनको बोलते हैं अपघटक, उनको बोलते हैं अपघटक। तो अपघटक बच्चों उपभोक्ताओं का एक ऐसा वर्ग है, अपघटक उपभोक्ताओं का एक ऐसा वर्ग है जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है।